विशाल गुप्ता है, कह रहे प्रणाम आचार्य जी, क्या साक्षित्व का मतलब यह है कि जब भी मन में कोई विकार या वृत्ति जगे तो जानने वाला बस जान ले कि मन में कुछ हलचल है? क्या ऐसा हर बार होना संभव है, या ऐसा भी हो सकता है कि मन में हलचल इत्यादि हो और जानने वाला उस समय न जान पाए? बेटा, जिसको तुम जानना कहते हो वो पूरे तरीके से एक मानसिक गतिविधि है, मानसिक कृत्य है। तुम कब कहते हो कि तुमने कुछ जाना? जब वो बात तुम्हारी चेतना में अंकित हो जाए तभी कहते हो ना। तुम कब कहोगे कि तुमने कमलेश को जाना? कब कहोगे? जब तुम्हें कमलेश दिखाई दे, या तुम्हारा उससे परिचय हो जाए, या नाम जान जाओ, या स्पर्श कर लो, या उसके बारे में कुछ सुन लो, तब कहोगे ना कि मैंने इस व्यक्ति को जाना। तो जिसको तुम जानना कहते हो वो पूरे तरीके से मन की हलचल है, चेतना की लहर है। चेतना में कुछ सम्मिलित हो गया, इसको तुम कहते हो मैं जान गया। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो साक्षित्व तो जानने इत्यादि का नाम नहीं है। जानना तो मन की साधारण गतिविधि है। साक्षित्व में कुछ नहीं जाना जाता। साक्षित्व तो नाम ही खाली है। साक्षित्व तो क्या है, उसके भीतर टटोलोगे तो कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं है। बहुत कुछ हो रहा होता है जिसके तुम साक्षी नहीं होते। साक्षी नहीं होते माने तुम उसमें प्रतिभागी हो जाते हो, तुम उसमें सम्मिलित हो जाते हो। तुम सम्मिलित न हो जाओ, यही साक्षित्व है। साक्षित्व की कोई सकारात्मक परिभाषा नहीं हो सकती। साक्षित्व की कोई विधायक या धनात्मक परिभाषा नहीं हो सकती। साक्षित्व को बताया जा सकता है मात्र नेति के संदर्भ में। तो क्या कहा जा सकता है कि साक्षित्व है प्रतिभागी न होना। तुम प्रतिभागी नहीं हो तो तुम साक्षी हो। इससे ज्यादा तुम नहीं कह सकते कि मैं जान गया हूं तब साक्षी हूं। अगर जान गए हो तो प्रतिभागी हो गए। अगर तुम वही हो जो जान रहा है तो तुम साक्षी नहीं हो। तुम्हारे मन में धारणा ही गलत बैठ गई है। किसी ने तुम्हें बता दिया है कि साक्षी वो है जो सिर्फ जाने। ना, जानने का काम मन का है, साक्षी मन थोड़े ही है। साक्षी जानता भी नहीं है। साक्षी कहता है लेना एक न देना दो, क्योंकि यहां न लेने के लिए कोई है न देने के लिए कोई है। साक्षी माने कोई नहीं। जब कोई है ही नहीं तो कौन लेगा कौन देगा? लेना एक न देना दो, ये हुआ साक्षित्व। साक्षित्व तो ऐसा जैसे खाली कमरा, वहां तुम बहुत आवाज दो, आओ खेलें, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, तुम्हारे साथ खेल रहा है, कोई उत्तर देगा? और वहीं पर तुम गरियाना शुरू कर दो कि अरे कुत्ते, मुझे तेरा सब पता है, तेरी पैदाइश ही खराब है, कोई उत्तर देगा? ये साक्षित्व। तुम बहुत कुछ कर रहे हो, तुम संसार हो, तुमसे लिप्त होने के लिए, तुम्हें उत्तर देने के लिए कोई नहीं है। जो ये कोई नहीं है उसका नाम है साक्षी। तुम कुछ कर लो उसके साथ, हो तुम्हें जवाब नहीं देगा, उसका नाम है साक्षित्व। जैसे खाली कमरा, उस खाली कमरे में तुम कोई भी उथल पुथल करो, उपद्रव करो, उत्पात करो, कमरे को अंतर नहीं पड़ता। कमरे की दीवारें गंदी हो सकती हैं, कमरा नहीं गंदा हो सकता। कमरा माने ये तुम इसको गंदा करके दिखाओ, तुम वहां से कीचड़ फेंको तो क्या गंदा हो जाएगा? दीवार गंदी हो जाएगी। ये जो बीच का रास्ता, ये गंदा कर सकते हो क्या तुम? ये आज रात को प्रयोग कर लेना सब। उस प्रयोग का अंजाम पहले ही जानते हो, फिर भी करके देखना, कुछ भीतर कौंधेगा। आकाश से कहना, हे देव, हे महान, आपका उपकार है हम पर, और बताना कि क्या आकाश मुस्कुरा दिया, तुम पर पुष्प बरसा दिए?
और फिर थोड़ी देर बाद आकाश से कहना, तुझे अच्छे से जानता हूं, तू ही है जिसने आज तक 500 नहीं लौटाए मेरे। तू ऊपर क्या बैठा है, नीचे उतर के तो आ, मेरा जूता और तेरा मुंह। जितनी गाली देनी हो आकाश को दे लेना, और मुझे बताना कि क्या आकाश ने भी पलट के गाली दी। साक्षी माने खाली आकाश, वहां तुम्हें कोई सुनने के लिए मौजूद ही नहीं है, तुम्हें उत्तर क्या देगा। साक्षी वो जिसे न सुनाई देता, न दिखाई देता, जो न जानता न पहचानता, क्योंकि वो कोई है ही नहीं, उसका नाम साक्षी। वो तुम्हारी असली पहचान है। भीतर तुम्हारे वैसी ही एक खाली गुफा होनी चाहिए। उपनिषदों के ऋषियों ने उस खाली गुफा को नाम दिया हृदय। उन्होंने साफ कहा वो एक पवित्र और खाली गुफा है। उस गुफा में कौन रहता है? कोई नहीं। वो जो पवित्र कोई नहीं है, उसी का नाम साक्षी है, उसी का नाम आत्मा है। वहां तुम कुछ भी कर लो, ना कोई तुमको शाबाशी देगा, ना कोई तुमको उलाहना देगा। समझ में आ रही बात? तुम उस गुफा में चले जाओ, पर वहां जाकर तुम मत बने रहना। वहां जाकर तुम गुफा जैसे ही हो जाना खाली, तुम साक्षी हो गए। अक्सर कहा जाता है साक्षी माने दृष्टा। साक्षी दृष्टा भी नहीं होता। साक्षी वो जिसे ना कुछ स्पर्श हो। तो बाहर बाहर तुम्हारी त्वचा स्पर्श कर रही है, और भीतर एक खाली गुफा है जहां तक कोई स्पर्श नहीं पहुंचता। बाहर बाहर तुम्हारी इंद्रियां बहुत कुछ देख रही हैं, भीतर कोई बैठा है जिसे देखने इत्यादि से कोई मतलब। बाहर जानकारी के आदान प्रदान का खेल चल रहा है, इसका नाम कमलेश। भीतर कोई बैठा है जो कहता है कौन कमलेश, कैसा कमलेश, हमने सुना ही नहीं, क्योंकि हम तो कोई है ही नहीं। उसका नाम साक्षी। साक्षित्व का अभ्यास मत करने लग जाना। साक्षित्व कोई भाव नहीं होता, साक्षित्व कोई विधि नहीं होती। ये सब आजकल बड़ा फैशन में चल रहा है, इससे बच के रहना, ये मूर्खता के काम है। कई सज्जन मिल चुके हैं कि आप क्या करते हैं, हम दिन भर साक्षित्व का अभ्यास करते हैं। जरूर, साक्षी जब कोई है ही नहीं तो उसका तुम क्या अभ्यास करोगे और वो काहे का अभ्यास करेगा। साक्षित्व माने एक निर्लिप्तता। चल रहा हो दुनिया में कुछ भी, हम असंबद्ध हैं। और हम माने कौन? हम माने ये नहीं, क्योंकि ये तो सदा संबद्ध है। ये अभी किससे संबद्ध है? मेरी ये टांगे इस शरीर से संबद्ध हैं, ये टांगे पृथ्वी से संबद्ध हैं, ये टांगे खून से संबद्ध है, अन्न से संबद्ध है। साक्षी सदा असंबद्ध है, तो इसलिए साक्षी ये तो नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? साक्षी माने एक बेपरवाही। अब ये तो नहीं बेपरवाह हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहां आग जल रही है, इसको अभी आग में घुसेड़ दो, भागेगा बड़ी जोर से। बड़ा दावा था बच्चों का कि हम तो बेपरवाह हैं, जरा सा आग पे रख दिया तो भगे जोर से। अब कहां से परवाह आ गई? साक्षी बेपरवाह है, तो माने साक्षी ये नहीं हो सकता। साक्षी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो कोई भी कुछ भी है वो निर्लिप्त नहीं हो सकता। एक परमाणु भी निर्लिप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी न किसी दूसरे परमाणु के साथ प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। माने साक्षी कोई नहीं है, तभी वहां पूर्ण निर्लिप्तता है। वही निर्लिप्तता तुम्हारा स्वभाव है। तो आचार्य जी, और निर्लिप्तता चैतन्य है ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसको तुम चैतन्य बोलते हो वो तो मस्तिष्क पर निर्भर है। बार बार कहते हो मैं चैतन्य हूं, एक हथौड़ा सर पर। अब बोल के दिखाओ मैं चैतन्य हूं। मैं चैतन्य हूं,
एक इंजेक्शन लगाया गया यहां पर, अब बोलोगे मैं आबरा का डाबरा हूं, कहां गया चैतन्य? वो तो मस्तिष्क की क्रियाओं का खेल था, साधारण कॉन्शियसनेस थी। उस पर तो रसायन भी प्रभाव डाल जाते हैं, उसका क्या वास्ता साक्षी से? कोमल, मन को किस प्रकार केंद्रित किया जाए, दूसरों पर इमोशनल डिपेंडेंसी, भावनात्मक आश्रयता, निर्भरता कैसे कम की जाए? मैंने देखा एक गाय थी, साधारण गाय, वो चलती थी सड़क पर तो पिल्ले भी उसको दौड़ा देते थे भौंक भौंक के। जरा जरा से पिल्ले उसके पीछे भौंक रहे हैं और गाय भाग जाती थी। फिर उस गाय को बछड़ा हुआ और एक दिन एक बड़ा भारी कुत्ता बछड़े को काटने दौड़ा और वो गाय जो पिल्लों से भी सहम जाती थी, उसने उस कुत्ते को इतनी जोर से पहले सींग मारी फिर लात मारी कि कुत्ता राज के होश ही उड़ गए। ये तो सोचा नहीं था, ये क्या हुआ? बल भी जागृत हो जाता है, शक्ति उठ जाती है, दूसरों पर निर्भरता खत्म हो जाती है, जिंदगी के मसले आदमी अपने हाथ में ले लेता है अगर प्रेम आ जाए। जो मैंने उदाहरण लिया है उसमें तो प्रेम भी नहीं है, सीधी सीधी ममता है, प्राकृतिक ममता है, तब भी इतना बल आ गया। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से मैंने देखा है एक साधारण बिल्ली वो घर में घुसती थी, इधर उधर कुछ खा जाती थी, गंदा कर देती थी, परेशान करती थी। उसको बहुत भगाया गया, वो भागी नहीं। तो एक दिन मौका पाके घर के 4-5 बलिष्ठ लड़कों ने उसको एक कमरे में घेर लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। बिल्ली अब भाग नहीं सकती। स्थिति यह है कि बिल्ली एक कोने में बिल्कुल कमरे के, और 4-5 लड़के लट्ठ लेकर के उसके सामने, आज वो उसको मार ही डालेंगे। वो बिल्ली जो अभी तक सहमी सहमी भाग रही थी, अब जब भय की पराकाष्ठा हो गई, उस बिल्ली ने पलट के वार किया। उसने उछल उछल के एक एक लड़के की आंख पर पंजे मारे। सब प्रकार के बंधन टूट जाते हैं प्रेम में और भय में। प्रेम होता है सत्य के प्रति और भय होता है कि कहीं जीवन व्यर्थ न चला जाए। या तो तुम्हें यह साफ साफ दिखाई दे जाए कि जिंदगी बर्बाद जा रही है, बड़ा भय उठेगा, बड़ा भय उठेगा, और फिर तुम अपनी सारी सीमाएं और वर्जनाएं तोड़ करके शक्तिशाली कर्म करोगे। या फिर तुम्हें प्रेम हो जाए, तब भी तुम अपनी सीमाएं तोड़ देते हो। तब भी तुम्हें पता चल जाता है कि
तुम अपने आप को जितना छोटा और दीनहीन समझते हो, तुम हो नहीं। गाय शेर से लड़ जाती है। पर दोनों ही स्थितियों में कुछ बड़ा चाहिए, कुछ इतना बड़ा कि उससे प्रेम हो जाए, या कोई इतना बड़ा खतरा कि भयानक भय उठे, रोंगटे कप खड़े कर देने वाला, हाड़ कपा देने वाला भय उठे। अगर तुम्हें डर भी नहीं लगता और तुम प्रेम भी नहीं जानते, तो बंधा बंधा जीवन जियोगे और उसमें तुम्हें कोई समस्या भी नहीं होगी। कह रहे हो मैं दूसरों पर इमोशनली डिपेंडेंट हूं, दूसरों पर भावनात्मक रूप से आश्रित हूं। ये क्या 50 लोगों से संबंध जोड़े बैठी हो? एक से संबंध जोड़ लो। आश्रित होना भी है तो उस पर हो जाओ, एक पर। फिर ये सारी निर्भरता, गुलामी जाती रहेगी। पर वो एक कैसा होना चाहिए? उसके साथ नाता जोड़ने का फल ही ये मिलता है कि 50 टुच्चे नातों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि किसी को 1 लाख रुपए का नोट मिल जाए तो उसके बाद अब वो रोजगार ही नहीं गिनेगा, या गिनेगा? एक तरफ तो मिल गया 1000 रुपए का 1 लाख का नोट, नया नया छपा है, अभी बता रहा हूं, 1 लाख का बिल्कुल ताजा नोट, और दूसरी तरफ तुम देख रहे हो कि 25 पैसा और 1 रुपया और 2 रुपया भी इधर उधर ढूंढता फिर रहा है। भाई मेरा वो सिक्का देखा क्या 1 रुपए का? पचास सिक्के भी मिल करके उस नोट की छाया बराबर नहीं है ना। हां, वजन उनमें बहुत है, ढोते फिरो उनको, और कीमत कितनी है? कीमत कुछ नहीं, और वजन। जहां तुम्हें लाख का नोट मिला, तुम इन सब सिक्कों को कह रहे हो हटो, तुम अपनी कीमत से कहीं ज्यादा वजनी हो। जितना तुम मुझे देते नहीं, उससे कहीं ज्यादा तुम मुझसे सोख लेते हो। ढोए ढोए फिरती हूं तुमको। और अगर उस बड़े से नाता नहीं रखोगे तो तुम्हें सजा ही यही मिलेगी कि पीठ पे लटका रखा होगा झोला और उसमें भरे होंगे सिक्के। वजन 40 किलो, कीमत कुछ नहीं, ढोते फिरो। ये सजा मिलती है उनको जो एक से नाता नहीं रखते। और 1 लाख तो मैंने बहुत कम बोल दिया ना। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है कि वो अमूल्य है, बड़ा मूल्य भी नहीं, अमूल्य।
फिर ये जो मन को केंद्रित करने वाला मुद्दा है वो भी पीछे छूट जाएगा। अभी मैंने भावना जी को बोला था ना कि तुम वो हो जो किसी छोटी चीज पर केंद्रित हो ही नहीं पाओगे, कर लो जितनी कोशिश करनी है। किसी छोटी चीज पर केंद्रित होने की कोशिश करना वैसा ही है जैसा चुल्लू भर पानी में डूब मरने की कोशिश करना, तुमसे नहीं होगा। अधिकांश लोगों की समस्या ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें एकाग्रता नहीं आती। उनकी समस्या ये है कि उनके पास एकाग्र होने के लिए, एकनिष्ठ होने के लिए कोई समुचित विषय नहीं है। उनके पास ऐसी कोई चुनौती ही नहीं है जो उनकी पूरी ऊर्जा की मांग करे। सब कुछ आसान है, इजी इजी, कूल कूल। और जिंदगी यार तुम्हारी भी ऐसी ही चल रही है। कैसी? इजी इजी, कूल कूल, ठीक है। 5 दिन की नौकरी रहती है, हाँ, बंधे बंधाया समय, बंधी बंधाई तनख्वाह। तो समझ लेना कि तुम चुल्लू भर पानी की मछली हो। चुनौती उसे कुछ नहीं है, पर जिंदगी भी उसकी कुछ नहीं है। जिंदगी में बाधाएं होनी चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आदमी शौक रखे बाधाओं का, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आदमी के सामने बाधा तो है ही। आदमी का पैदा होना ही बाधा है। अब तुम कैसे कह रहे हो कि जीवन में बाधाएं नहीं है, जीवन इजी इजी कूल कूल है? तुम झूठ बोल रहे हो। हम सब पैदा ही जलते हुए घर में होते हैं, संसार है उसका नाम। अब बोलो, जन्म से ही बाधा है या नहीं है? और उसके बाद तुम कह रहे हो नहीं सब बढ़िया है, ठंडा है, शीतल है, कूल कूल। तो तुम पगलाए हुए हो। आदमी का जन्म शांति में नहीं होता। शांति परम उद्देश्य है, लक्ष्य है। आदमी का जन्म ज्वालाओं में होता है। शांति आखिरी बात है, बहुत दूर की बात है। तुम्हारा यथार्थ तो युद्ध है, ज्वाला है। वहां तुम्हें संघर्ष करना ही पड़ेगा। जो युद्ध के मैदान पे हो और कह रहा हो कि नहीं संघर्ष तो कहीं है ही नहीं, उसे बहुत मार पड़ने वाली है। जलते हुए घर में अगर तुम बार बार कह रहे हो कूल कूल, तो राख होने वाले हो। जिंदगी कूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी कूल हो ही नहीं सकती। फिर दोहरा रहा हूं, तुम पैदा ही कहां हुए हो? जलते हुए घर में। तो ये जिंदगी कूल कैसे हो गई भाई? शीतलता आखिरी मुकाम है। या तो ये कह दो कि तुम आखिरी मुकाम तक पहुंच चुके हो। क्या पहुंच चुके हो? नहीं पहुंचे। तो अभी से फिर झूठ मत बोलो कि सब कूल है। सब कूल है ये बोलने का हक किसको है? सिर्फ उनको जो पहुंच गए। कोई कृष्ण बोले, कोई संत बोले, कोई ऋषि बोले, कोई कबीर बोले कि जीवन माने विश्रांति, जीवन माने शीतलता, तो वो ठीक बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। पर अगर आम आदमी बोले कि जीवन कूल है, तो वो धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है। तो
तुम संघर्ष में ही पैदा हुए हो, संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। बोलो, जिसका जन्म ही रण क्षेत्र में हुआ है, वो क्या जामुन खाएगा? उसको तो घाव ही खाने पड़ेंगे, घाव ही खाने पड़ेंगे, और घाव खा खा के ही उसे युद्ध के बीच से अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। इसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता। संघर्षों से घबराओ नहीं, उन्हें आमंत्रित करो, उन्हें आमंत्रित करो ताकि उनसे जीत सको, उनसे गुजर सको, तभी तो उनके पार जाओगे ना। बिल्कुल उम्मीद मत रखो कि एक छोटा सा घर हो और उसमें हम दो हमारे दो हों और कूल कूल जिंदगी बीत जाए। तुम पागल हो अगर तुम ऐसा ख्वाब रख रहे हो। खरगोशों को तुम कैद में भी रख दो, एक छोटे पिंजड़े में तुम 10 खरगोश रख दो, वो वहां भी प्रजनन कर लेते हैं। वो कहते हैं कूल, यहां ही ठीक। शेरों के साथ तुम ये काम नहीं कर पाओगे। शेर बुरा मान जाता है। बड़ी दिक्कत आती है कैद में शेरों का प्रजनन कराने में। कई बार विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए यह करना पड़ता है। उसमें सालों लग जाते हैं। शेर को यह स्वीकार ही नहीं होता। वो कहता है कि जब मुझे पता है कि मैं कैद में हूं तो मैं मौज, मजा, आनंद, उत्सव कैसे मनाऊं। और शेरनी भी यही कहती है कि जब मुझे पता है कि मैं कैद में हूं तो मैं रति सुख कैसे भोगूं। ये कोई समय है काम क्रीड़ा करने का? मुझे साफ दिख रहा है मैं शेर हूं और मुझे डाल दिया गया है सलाखों में। खरगोशों को ऐसी कोई बाधा नहीं होती। तुम एक छोटे से कमरे में 20 खरगोश रख दो, साल भर बाद आओगे वो 60 होंगे। बुरा मानना सीखो। यह बात तुमने आमतौर पर आध्यात्मिक सत्संगों सभाओं में नहीं सुनी होंगी। वहां कहा जाता है ना, बुरा मत माना करो। मैं तुमसे कह रहा हूं, बुरा मानना सीखो। ईमानदारी से अपनी स्थिति को देखो और बुरा मानो। शेर हो तुम, कैद में कैसे जी रहे हो? मुक्त स्वभाव है तुम्हारा, बंधन कैसे स्वीकार कर लिए? सत्य ही हो तुम, इतने सारे झूठों में कैसे छप छप कर रहे हो? एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक झूठ, उसको पिए जा रहे हो, उसी में जिए जा रहे हो। और सबसे ज्यादा झूठ तुम खुद से ही बोलते हो। बुरा मानना सीखो। भीतर जरा आक्रोश उठे। खरगोश ना बन जाओ कि दबड़े के भीतर सहवास कर करके बच्चे भर पैदा किए जा रहे हो।
बुरा मानना जरूरी होता है। राणा प्रताप चाहते तो महल में रह सकते थे। उनकी कहानियां तुमने खूब सुनी है ना, कि जंगल में रहते थे, घास की रोटी खाते थे इत्यादि। नहीं, इतनी कोई मजबूरी नहीं थी उन्हें। उस समय भी अगर वो चाहते तो उन्हें रहने के लिए एक महल उपलब्ध हो जाता। उन्होंने स्वयं प्रण किया था, नहीं रहूंगा महल में। जब तक जीत नहीं लेता तब तक महल में रहने का मुझे कोई हक नहीं है। बुरा मानना सीखो। राजा हो तुम, हारी हुई हालत में तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम महल में भोग विलास करो। राजा को सदा विजेता ही होना चाहिए। तुम विजय का अभियान करो, प्रण प्राण से जीतना है। उससे पहले मजे करना, उत्सव मनाना, हंसी ठट्ठा खेल, इधर उधर की बातें शोभा ही नहीं देती। एक धुन बजनी चाहिए भीतर, और वही धुन तुम्हारी जिंदगी बन जाए। कुछ और तुमको सुनाई ही न दे, न दिखाई दे। छोटी बातों से बिल्कुल मन उठ जाए तुम्हारा।